कुछ तो लोग कहेंगे क्योंकि लोगों का काम है कहना। ऐसे में अगर कहना सुनना करना ही है तो सुनिए सिर्फ चुगलखोर आंटी की चुगलियां। लो भाई, मैं आ गई और आपके लिए लाई हूँ सीरियल के हाई पॉइंट्स। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं सीरियल अनुपमा की। अब श्रुति चाहती है कि उसकी और अनुज की शादी जल्द से जल्द फिक्स हो जाए और इसकी डेट अनुज फिक्स कर दे। हाँ? शादी की डेट फिक्स कर ले। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कल या परसों शादी कर लेते हैं, लेकिन ये डेट फिक्स कर लेते, वरना मैं इनसिक्योर फील करती रहूंगी। वहीं दूसरी तरफ अनुपमा को हो गया है इस बात का रियलाइजेशन कि वो और अनुज एक दूसरे के लिए बने हुए हैं, लेकिन इनके बीच की दूरियां खत्म अभी नहीं होगी, क्योंकि आध्या जो इनके बीच है, क्योंकि आध्या नहीं चाहती है कि ये दोनों एक हो जाएं। अब आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि अनुपमा के साथ साथ अनुज भी पूरी कोशिश करेगा कि आध्या उनके रिश्ते को अपना ले। अगली चुगली लाई हूँ सीरियल गुम है किसी के प्यार में की। अब सभी की लाइफ में सब गोलमाल ही गोलमाल हो रहा है, क्योंकि उसने तो सोचा था कि वो फंड्स के लिए पैसे इकट्ठा कर लेगी, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही हो गया। यहाँ तो सारा इल्जाम सभी पर लग गया है कि उसकी वजह से ही पेपर लीक हुए हैं। अब आप देखेंगे कि आने वाले एपिसोड में इसके पीछे कोई और नहीं बल्कि यशवंत होगा, क्योंकि वो सभी से लेना चाहता है बदला। ये क्वेश्चन पेपर आपके बैग में मिला है, लेकिन आपका क्वेश्चन पेपर तो क्लासरूम में है, फिर ये क्वेश्चन पेपर आपके बैग से कैसे निकल गया? एक जवाब दो। इसने पेपर लीक किए। अगली चुगली लाई हूँ सीरियल तेरी मेरी डोरियां की। अब यहाँ भी देखिए ना, साहिबा को ही दोषी माना जा रहा है। दलजीत के बाद अब साहिबा भी जेल के चक्कर लगाएगी, और इतना ही नहीं, वो जेल में फंस जाएगी। वैसे ये सब किया कराया अंगद की वजह से हो रहा है, क्योंकि उसने अपनी माँ से कहा कि वो अब अपने बेटे अकीर से बिल्कुल दूर नहीं रहना चाहता। इसका भुगतान अब साहिबा को भरना पड़ रहा है। वहीं जेल में साहिबा को ये शौक लगेगा कि कैसे अंगद और उसके घर वाले मिलकर उसे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो अकीर से दूर रहे। दिलजीत ने भी वही किया। तुम में और दिलजीत में कोई अंतर नहीं। मैं अपना बच्चा वापस लेकर रहूंगी। पुत्र, तुझे तेरे बेटे से मिलवाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, कुछ भी। तुझे अकीर चाहिए ना, मैं दूंगी तेरा साथ। अगली चुगली लाई हूँ सीरियल शिव शक्ति की। अब कहानी में मंदिरा ने तो शिव को कर लिया है किडनैप, लेकिन कहते हैं ना, प्यार में बहुत ताकत होती है, और ये ताकत शक्ति को मिलवा देगी उसके प्यार से, यानी कि शिव से। तभी तो कहानी में ट्विस्ट आएगा, और ऐसे ही तो शक्ति शिव को बचा पाएगी। वैसे आपको बताती चलूं, जब शक्ति शिव को बचाएगी तब शिव को पुरानी बातें याद आने लगेगी। उसे शक्ति के साथ बिताए हुए सारे लम्हे धीरे धीरे याद आएंगे। अब मेरा हैंकी तुम्हारे पास है और तुम्हारा हैंकी मेरे पास, तो तुम एक काम करो, तुम अपने ऊपर मेरा नाम लिख लो। वो क्या टैटू, तुम भी मेरी। अगली चुगली लाई हूँ सीरियल झनक की। अब झनक चाहती है कि वो अपनी जिंदगी अपने अनुसार जिए। वो नहीं चाहती है कि अनिरुद्ध उसके लिए कोई भी डिसीजन ले। तभी तो झनक सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर पहुंच जाएगी बैंक, ताकि वो जितना भी अमाउंट उसके पास है वो अनिरुद्ध को दे सके। लेकिन यहाँ अनिरुद्ध तो किसी और वजह से ही परेशान है। झनक का पास ना होना उसे काफी खल रहा है, और इस बात का उसे रियलाइजेशन भी हो रहा है, मगर कैसे, जरा आप भी देखिए। इसने फोन ऑफ करके रखा क्यों है? तेरे बनाए पिंजरे में क्यों रहेगी वो? तू मालिक नहीं है उसका। तू भी तो यही सोचता था ना कि जनक एक अच्छी लड़की है। आपको कुछ पता नहीं है ना, इसलिए आप इतना कुछ बोल रहे हैं। अगली चुगली लाई हूँ सीरियल सुहागन की। अब देखिए ना, क्रिश के मन की बात जानने के लिए बिंदिया क्या कुछ नहीं कर रही है।
भेस बदलकर वो घर तो पहुंच गई है, लेकिन यहाँ भी उसे परीक्षा देनी पड़ रही है। वैसे इस परीक्षा में वो पास होती है या नहीं, जरा ये भी देखिए। अरे बाप रे बाप, बाप रे, कौन से ग्रह से आई हो जी? अब हमको समझ में आया कि तुम्हारे दादाजी कैसे स्वर्ग सिधारे होंगे। अगली चुगली लाई हूँ सीरियल डोरी की। अब कहानी में बाबा और डोरी एक बार फिर निकल पड़े हैं सच्चाई की राह पर, और इस बार उन्होंने रुक्मणी देवी का घमंड तो तोड़ा है, लेकिन एक अलग अंदाज में, जहां इस कहानी में ऑडियंस को ये मैसेज मिलेगा कि बेटियां कैसे बोझ नहीं बल्कि हिम्मत बनती हैं। बेटियां सर का ताज होती हैं, वो बोझ नहीं हिम्मत होती हैं। लो भाई मैं तो चली, क्योंकि इतना पैसा में इतना ही मिलेगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।